गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ हैं। स्टूडेंट्स, आप फ्रूट खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो और आप अपने ये आप कहाँ से आते हैं पता है ना आपको। कहाँ से? प्लांट से, ट्री से, वहां से आते हैं। स्टूडेंट, अभी तक आपने फ्रूट है, वेजिटेबल वगैरह खाते हो, लेकिन आज हम करेंगे क्या कि जहां से ये चीज जो फल फ्रूट हमें मिलते हैं वो क्या हमारे ट्री प्लांट। तो आज हम करेंगे इसके कौन कौन से पार्ट है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से पार्ट है। तो एक प्लांट के हमारे टॉपिक का नाम भी यही है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। मैंने पिक्चर ड्रा की है एक प्लांट की। आप भी सुंदर से ऐसी कोई पिक्चर बनाए जिसमें उसके 2 पार्ट में डिवाइड किया हो। जो प्लांट है ये हमारा पूरा प्लांट है। प्लांट है, हम इसको, ये मैंने लीव्स बनाए हैं, ये बड है, ये स्टेम है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है। ठीक है, आपको ऐसी पिक्चर बनानी है। ये इसकी स्टेम है। स्टेम मोटा होता है ना, हार्ड भी होता है, तो इसलिए है स्टेम, लीव्स। मैं लिख देती हूँ आपको। ऐसे ही एक प्लांट की पिक्चर बनानी है। और ये वाला ये है सॉइल, यानी कि ग्राउंड से नीचे जो मिट्टी के अंदर होता है। ये वाला ये है। सुंदर सी पिक्चर बना के बच्चों आप ऐसे ही हम इसको करते हैं। हमारे जो प्लांट, हम इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो अबाउ ग्राउंड और एक अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, और एक अबाउ द ग्राउंड। ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये क्या है? अंडर द ग्राउंड। और एक ये अबाउ। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही बनाना है। एक तो जैसे ये मान लो सॉइल बनाई है, ये मिट्टी है, ये ग्राउंड है, ये मिट्टी है, मिट्टी के ये हिस्सा नीचे गया हुआ है, इसको रूट बोलते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। एक हिस्सा है जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो कि ग्राउंड से ऊपर होता है, और एक होता है ग्राउंड के नीचे, यानी कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। जो पिक्चर हमने कल दिखाई थी, और कल वो हमने कैसे एक वो प्रैक्टिकल भी दिखाया था कि कैसे आप उसके अंदर पौधा है जो कहाँ पर मिट्टी है नीचे, और ऊपर वो उसके ये वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या देख रहे हैं इसके अंदर, जो अबाव द ग्राउंड है। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं? स्टेम। स्टेम हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो अबाव द ग्राउंड है इसको बोलते हैं बच्चों शूट, शूट पार्ट। और जो नीचे वाला है, अंडरग्राउंड है, उसको क्या बोलेंगे? रूट पार्ट। शूट पार्ट अपर वाला, अबाव द ग्राउंड, एंड अंडर द ग्राउंड है, ये बिलो द ग्राउंड, वो क्या है? रूट। हमने पूरे प्लांट का 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, शूट पार्ट, रूट पार्ट। अब हम करेंगे अपना जो हमारा शूट पार्ट है, इसमें जो हमारा जो प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट है, यानी कि जो शूट पार्ट है इसके कौन कौन से पार्ट है। जो प्लांट का ये अपर वाला पार्ट है, इसके हैं। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? लीव्स। ये क्या है? ये लीव्स है। और ये वाला ये है स्टेम, और इधर ये है फ्रूट, फ्रूट। और ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला ये है बड। जब फ्लावर खिलने से पहले जो कली आती है ना, तो फ्लावर तो बाद में खिलता है, पहले से अलग बड आती है।
ये है हमारा शूट में इधर लिख देती हूँ, ये हमारा फ्लोर, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर एंड बड। कितने? तो बच्चों हमें सबसे पहले जब हमारा पार्ट है, ये हमारा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमें इनका नाम, इस जो ये प्लांट है इसके पार्ट पहले कर लेंगे, उसके बाद हम हर पार्ट जिसका पार्ट है एवरी पार्ट को हम इसको रीड करेंगे। जैसे अब इसके अबाउ द ग्राउंड के लीव्स है वन पार्ट, सेकेंड स्टेम, फिर है फ्रूट। स्टूडेंट 3 पार्ट है इसका, फ्रूट, 4 है फ्लावर, और 5 है बड। ये बड, ठीक है बच्चों। तो ये किसमें था? अबाउ द ग्राउंड, इसको बोलते हैं शूट पार्ट में आता है, SHOOT। ठीक है, हमने ये कल कर लिया था, लेकिन आगे करने से पहले आपको इतना पार्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक अबाउ द ग्राउंड, एक अंडर द ग्राउंड। अपर पार्ट को शूट पार्ट बोलते हैं और बिलो ग्राउंड या अंडर द ग्राउंड को बोलेंगे रूट पार्ट, यानी कि जड़ वाला हिस्सा। ठीक है बच्चों, जड़ वाला हिस्सा। और जड़ वाला हिस्सा हमेशा मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है। और अपर पार्ट में यानी कि ऊपर वाला पार्ट है, इसको शूट पार्ट बोलते हैं। इसमें होते हैं हमारे 5 लीव्स होते हैं, इसके अंदर स्टेम होता है, फ्रूट होते हैं, बड होते हैं, फ्लावर होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको इतने समझ में आ गया। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। अबाउ पार्ट में ये हो गया बच्चों। अब जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जो है रूट, क्या बोलते हैं इसको? रूट पार्ट। तो रूट के अंदर बच्चों जो ये एक होती है मेन रूट, एक होती है मेन रूट, उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। और इसके साथ में जो दूसरी रूट होती है उसको बोलते हैं फाइबर रूट, यानी कि रूट भी 2 पार्ट के, एक टैप रूट और दूसरी फाइबर। क्या है? फाइबर्स रूट। ये भी रूट हमारी 2 टाइप की होगी, एक तो मेन रूट होती है, जैसे आपने देखी होगी टर्निप की, यानी कि शलगम की। शलगम की एक रूट नीचे तक जाती है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी पिक्चर में। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 11 पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट है और ये रूट देखिए, जैसे कैरेट की, टर्निप की, रेडिश की, इनकी होती बिल्कुल, इनकी ये रूट है, ये अंदर तक जाती है और उसके फिर साथ में साइडों में छोटी छोटी निकलती है। ये क्या है? जो ये वाली रूट है, ये सिंगल 1 रूट है, ये क्या है? टैप रूट। तो आज हम यही चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चों समझ के पढ़ना आपको, और एक एक जो बोला जाए उसको ध्यान से सुनना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट कैन ग्रो इन प्लेन, इन डेजर्ट। प्लेन एरिया होता है ना, जो प्लेन होता है वहां पर, इन डेजर्ट, डेजर्ट में, माउंटेन्स पर भी उगते हैं, ऑन माउंटेन, एंड इन द वाटर, और वाटर में भी। कहाँ कहाँ? प्लेन्स पे, डेजर्ट में, माउंटेन पर भी, इन द वाटर। इन वाटर दे एग्जिट इन डिफरेंट शेप, और जो वो दे एग्जिट, वो निकलते के डिफरेंट शेप। आपने देखो मैंगो के जो लीव्स होते हैं वो अलग होते हैं, नीम के अलग लीव्स। देखो हर चीज के, हर प्लांट के, एवरी प्लांट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, साइज एंड कलर। सभी प्लांट के किसी का कलर अलग होता है, किसी की शेप अलग होती है, किसी के लीव्स अलग होते हैं, लीव्स की शेप अलग होती है,
होती है ना, बट मोस्टली सबके जो पार्ट होते हैं सबके यही होते हैं। कई में फ्रूट नहीं आते, फ्लावर आते, कई में फ्लावर नहीं आते, ऐसे ही वो ट्री होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि इनका ढांचा मोस्टली ये ऐसा ही होता है। ऑफ ए प्लांट एंड इस फंक्शन, और इसके फंक्शन कौन कौन से है ये अभी जो लिखवाए हैं, 5 इसके फंक्शंस हैं। ए प्लांट कैन डिवाइड इनटू टू मेन पार्ट होते हैं। पार्ट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे होता है, नोन एज रूट। अभी जैसे मैंने बोर्ड पे पिक्चर में बताया था, ऐसे ही जो ग्राउंड के बिलो है, नीचे है, वो रूट। और अपर पार्ट शूट, और शूट पार्ट में ये सब चीजें। द पार्ट दैट ग्रो अबाउ द ग्राउंड known as the shoot. The shoot consists of stem, leaves, flower and fruits. रूट, अब जो रूट का ये वाला पार्ट है, ये रीड करेंगे सबसे पहले। द रूट एंकर द प्लांट टू द सॉइल एंड ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स। जो एंकर्स होते हैं, फिक्स करती है, क्योंकि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको कौन, ये जो प्लांट है, अगर यह मिट्टी ना हो तो ये गिर जाएगा ना, यही इसको फिक्स करता है ना, फिक्स करता है ना। आप पौधा लगाते हो, प्लांट लगाते हो, तो क्या करते हो, उसके मिट्टी डालते हो ना, नीचे मिट्टी डाल के पहले पौधा रखते हो, फिर मिट्टी डालते हो कि वो फिक्स हो जाए। डालते हैं ना इसीलिए, नहीं तो ये गिर जाएगा अगर मिट्टी नहीं डालेंगे तो इसके। तो रूट है, ये जो जड़ को है, एंकर द प्लांट टू द सॉइल एंड अब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स। और क्या है, ये क्या करती है, इसके अंदर से जो जड़ होती है, ये रूट है जो मिट्टी के अंदर से पानी को सोखते हैं। हम पानी यहाँ से डालते हैं ऊपर से, और फिर जड़ उस पानी को पूरे पार्ट में पहुंचाती है, यहाँ से ऊपर तक जाती है। एंड देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ रूट। कितनी? 2 टाइप की मेन रूट है, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये क्या मेन रूट है, जो इसको बोलते हैं टैप रूट। और जो इसके साइड में छोटी छोटी जो गई है, ये इसको बोले हैं फाइबर्स रूट। टैप रूट जैसे पिक्चर में बता दिया। जब बच्चों आप पिक्चर को अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप फटाफट बोल दो कि ये टैप रूट है, ये फाइबर रूट है। सम प्लांट सच एज मैंगो, some plants such as mango, radish, carrot have one main root. सबकी एक मेन रूट, यही तो है ना मेन रूट, और तो नहीं है कोई दूसरी रूट हो। मेन रूट तो यही हो गई ना। रूट ग्रोइंग द स्ट्रेट डाउनवर्ड, मतलब सीधी जाती है, ये मिट्टी के अंदर सीधी जाती है। ऊपर तो पत्ते पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, बट ये सीधी स्ट्रेट जाती है डाउनवर्ड, नीचे की ओर। फ्रॉम द स्टेम इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर जो इसकी जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो मिट्टी के अंदर सीधा जाता है। दिस मेन रूट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। जो मेन रूट ये होती है, इसको प्राइमरी रूट भी बोलते हैं। स्मॉलर रूट नोन एज लिटरल रूट ग्रो फ्रॉम द प्राइमरी रूट। स्मॉलर रूट नोन एज द लिटरल रूट ग्रो फ्रॉम द प्राइमरी रूट। और उसके बाद जो उससे छोटी छोटी जो रूट भी निकलती है, किससे? जो प्राइमरी रूट है, जो प्राइमरी रूट है, इसी से फिर दूसरी छोटी छोटी भी रूट भी निकलती है। दिस काइंड ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इसको क्या बोलेंगे? टैप रूट। ये क्या है? टैप रूट। अब हमारा था फाइबर्स रूट। स्टूडेंट इन पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये है ग्रास और ये है ऑनियन। ये अनियन है ना, ध्यान से। ऊपर ये है, और कुछ हिस्सा इनका नीचे की तरफ है जो ग्रो कर रहा है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। प्लांट सच एज ग्रास, जैसे ग्रास, कोकोनट, ऑनियन। देखो ऑनियन जो कोकोनट होता है, जो ग्रास होता है, घास होती है, हैव सेवरल टीनी रूट्स। उनके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी क्या होती है? रूट्स होती है।
अगर आपने ऑनियन देखी है तो ऑनियन को जब आप उखाड़ोगे तो नीचे बहुत सारी छोटी 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 बहुत सारी रूट होती है। ऐसे ही ग्रास, जो ग्रास को भी उखाड़ोगे तो उसके नीचे छोटी 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 बहुत सारी, इनमें मेन रूट नहीं होती, स्मॉल रूट होती है। From the end of the stem, these kind of root are known the fiber root. Many, और इन इस टाइप के रूट को क्या बोलेंगे? फाइबर रूट, known as the fiber root. Many trees begin life with the tap root. बहुत सारी जो ट्रीज होती है किससे स्टार्ट होती है? उनकी लाइफ टैप रूट से। बट आफ्टर ए फ्यू ईयर चेंज टू ए फाइबर रूट स्टेम, और कुछ सालों बाद किस में चेंज हो जाती है? वो फाइबर रूट सिस्टम में, फाइबर रूट सिस्टम में। अब हम करेंगे अपना, ये हमने जो रूट के 2 पार्ट है उसके बारे में पढ़ा है। अब करेंगे जो हमारा शूट पार्ट है उसका। शूट पार्ट में कितने थे? 5 थे। स्टेम, लीव्स, बड, फ्लावर एंड फ्रूट। तो हम करेंगे जो स्टेम का क्या काम है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है इसका क्या रोल है। तो ये है हमारा, ये क्या है? स्टेम। तो इसका क्या क्या रोल है ये देखो। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट विच बियर ब्रांचेस, लीव्स, बड एंड फ्लावर। इसके अंदर क्या होता है? इंपोर्टेंट है किसका? शूट पार्ट का। और इनके अंदर क्या क्या होता है? इसके ऊपर ही लीव्स है, लीव्स है, इसी के ऊपर, इस ब्रांच के ऊपर लीव्स है, फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, बर्ड भी है। सारी चीजें किसके ऊपर है? स्टेम के ऊपर है। बच्चों मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में? नई चीजें हैं ये कि प्लांट के ऊपर, आज अब तक तो आपने फ्रूट है, फ्रूट तो ले लिया, या कोई लीव्स वगैरह दे लिया, आसपास में जाते हो पेड़ बहुत सारे देखते हो, लेकिन ऐसे पार्ट का आपने कभी नहीं ध्यान से देखा था। अब है स्टेम ऑफ ए क्लिम्बर। आप देखो मनी प्लांट का होता ना ये जो इस टाइप का, ये स्टेम है, स्टेम ऑफ ए क्लाइंबर। क्लाइंबर होते हैं कि जो अपने, जो जिसको आगे चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी की सहारे की जरूरत पड़े। जैसे ये मनी प्लांट है तो इसके ये पर, ये बीच में ये लगा दिया गया, इसी के सहारे ही चढ़ते हैं। आपने देखा होगा जो घिया की बेल वगैरह होती है, कोई भी बेल होती है, चाहे कोई फ्लावर की बेल है, तो उसको रस्सी के साथ, रोप के साथ उसको टाई किया जाता है, बांधा जाता है। अब जहां पर उसको लेके जाना है, यानी कि अगर जिस डायरेक्शन में उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो देखो ऐसे वो प्लांट था वो सीधे से, लेकिन ये है नीचे की तरफ फैल जाता है। अगर ऊपर की तरफ करना है तो इसके बीच में इसको कोई स्टिक वगैरह लगा के और उसके साथ बांध देते हैं। अब हम करेंगे जो ये स्टेम है इसका क्या रोल है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही है। ये तो क्या, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये स्टेम है ये मिट्टी के अंदर से जो वाटर और न्यूट्रिशंस है जो पौधों के लिए जरूरी है वो हर पार्ट में पहुंचाती है, मतलब लीव्स में पहुंचाती है, यहाँ से लेकर सॉइल से लेकर और ऊपर तक हर पत्ते तक कौन पहुंचाता है? स्टेम। आपको दिखा देती हूँ मैं पिक्चर में। जो ये स्टेम है वो वाटर यहां से लेती है, रूट के अंदर वाटर लिया, रूट ने जो सॉइल के अंदर से पानी लिया, पानी वाटर लेकर, और वो ऊपर गया। ऊपर पार्ट किसने, यहां तक किसने पहुंचाया है? किसकी हेल्प से? स्टेम की हेल्प से। ये स्टेम ने जो प्लांट का जो सभी पार्ट है ये को क्या दिया? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक प्लांट के लिए जरूरी है, यानी कि पौधे का जो खाना है, यानी कि पानी है और खाना, वो सब जगह सारे हिस्सों में किसने पहुंचाया? स्टेम ने। ये ट्रांसपोर्ट करते कौन? स्टेम, वाटर एंड न्यूट्रिशन
एंड सपोर्ट द वेट ऑफ द प्लांट। और ये इसी के ऊपर क्या सपोर्ट करते, सहारा देते। जो प्लांट इतने बड़े बड़े तो किसके सहारे खड़े होते हैं? स्टेम के सहारे ही तो खड़े होते हैं। अगर स्टेम मजबूत ना हो तो ट्री या प्लांट फ्रूट वगैरह, फ्रूट लीव्स, वो तो सब नीचे गिर जाएंगे। उसी के ऊपर ही तो लगे हुए हैं। किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर। इट आल्सो कैरिड फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो ग्रीन जो लीव्स हैं वो जो सनलाइट से क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। वो नीचे रूट तक लेके जाते, दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं। तो ये स्टेम नीचे से यानी कि सॉइल से वाटर न्यूट्रिशंस लेके सभी पार्ट में पहुंचाते हैं। और जो ग्रीन लीव्स जो खाना बनाते हैं वो सभी पार्ट में पहुंचाती है। मतलब ये नीचे से ऊपर भी का काम करती है और ऊपर से जो खाना बनता है वो नीचे तक पहुंचाती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सम प्लांट हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम लाइक ट्री का जो स्टेम वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। सम प्लांट हैव लाइक ट्री, अदर हैव वीक स्टेम लाइक हर्ब एंड क्लिम्बर। जो देखो ये क्या है? क्लिम्बर हो जो दूसरे की मदद से आगे बढ़े। क्लिम्बर और हर्ब जैसे पुदीना हो गया, ठीक है। जो हर्बल चीजें होती है उनकी स्टेम क्या होती है? वीक होती है, कमजोर होती है। ठीक है बच्चों, आज हमने इतने तक पढ़ लिया है आपको ये समझकर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना प्लांट के बारे में स्टेम तक पढ़ा है और आगे के लिए हम कल पढ़ेंगे। तो आज जितना ही पढ़ाया आप उसको ध्यान से सुने और समझकर, जितना भी कराया है, इसके कितने पार्ट है, क्या है, किसका, और इसके अंदर स्टेम का क्या रोल है और ये क्यों जरूरी है, तो आज हमने ये पढ़ा है बच्चों। तो आप आगे के लिए हम इसका कल पढ़ेंगे। तो जितना ही पढ़ा है आप उसको समझकर करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।